जी वेलकम बैक। आज हमने डिस्कस करना है एफओएमसी मीटिंग और उसके इम्पैक्ट के बारे में। स्पेशली ये ज़रूरी है जो बिगनर्स हैं। हो सकता है पुराने लोगों को पता हो, कुछ बिगनर्स को भी पता हो, लेकिन बिगनर्स के लिए ज़रूरी है कि इसको डिस्कस करें हम लोग और इसको अच्छी तरह समझें। बाकी लोगों के लिए भी ज़रूरी है कि इसका जो असल इम्पैक्ट है उसको देखें, क्योंकि हम इसको हमेशा गलत समझते हैं। तो स्ट्रेट अवे हम चलते हैं कि ये एफओएमसी मीटिंग क्या है और इसको कहाँ देख सकते हैं। एफओएमसी मीटिंग जो है ये यूएस के अंदर जो उनके फेडरल रिजर्व्स की मीटिंग होती है, और वो इसको अच्छी तरीके से देखते हैं कि किस तरीके से आप इंटरेस्ट रेट आपने कट करना है और क्या उनके टारगेट्स हैं। अक्सर इसके अंदर बहुत सी चीज़ें डिस्कस होती हैं, लेकिन डिफरेंट इंडेक्स वगैरह, कंज्यूमर इंडेक्स वगैरह, लेकिन असल जो चीज़ होती है जिस पे मार्केट ऊपर और नीचे हो जाती है वो होता है इसका इंटरेस्ट रेट, कि कितने इंटरेस्ट रेट कट कर रहे हैं या मेंटेन रख रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ये बात याद रखें कि अगर हम इनका स्ट्रेट अवे इकॉनमी पे जाएँ और इकॉनमी पे जाके स्ट्रेट अवे हम सबसे टॉप पे देखेंगे FED फंड्स लिखा हुआ है, इफेक्टिव फेडरल फंड रेट। इसको क्लिक करें, ये आपको फिर नज़र आएगा। वैसे हम इसको वीकली पे हमने खोला, चलें वीकली भी सही है। आपको नज़र आएगा कि ये देखें, ये वो पॉइंट था ऑलमोस्ट, ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट बनता है 31 जनवरी 2022। यहाँ से इन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना शुरू किया था और ये कहाँ तक बढ़ गया था, ये हम एक लाइन बनाते हैं यहाँ पे तकरीबन 31 जनवरी से ही इन्होंने बढ़ाना शुरू किया था। और अगर आप देखें कि कितना बढ़ाना शुरू किया, तो ऑलमोस्ट ये हम थे 0 पॉइंट समथिंग पे, और बढ़ाते 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 पूरे बाइडेन दौर के अंदर हमें नज़र आया कि इंटरेस्ट रेट बहुत ही ख़तरनाक तरीके से बढ़ा और 31 जुलाई 2023 तक ये इंक्रीज़ ही होता रहा। यानी कि जो एफओएमसी की मीटिंग हुई थी, उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाते गए और बढ़ाते बढ़ाते ये आ गए थे ऑलमोस्ट इस जोन पे जो कि 5.3 का है। जिसकी वजह से अगर हम बिटकॉइन को देखें, स्ट्रेट अवे हम चलते हैं BTC पे 31 जनवरी से और 31 जुलाई तक, ठीक है। और यहीं पे देख लेते हैं हम ज़रा 31 जनवरी से 31 जुलाई कहाँ आ रहा है। 31 जनवरी पे लाइन बनाते हैं, 31 जनवरी 2022, तो ये नहीं है, इसको उठाते हैं 31 जनवरी तक आते हैं। ये ऑलमोस्ट ये वो जगह बनती है, ये 31 जनवरी ये वो जगह बनती है, ठीक है। अब आप देखें 31 जनवरी से फिर दूसरा था इनका 31 जुलाई तो 2023। तो 31 जुलाई 2023 को देखते हैं, वो आ रहा है ऑलमोस्ट यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा जोन बन गया। अब ज़रा इस जोन में देखें कि हुआ क्या है। जब से इन्होंने रेट कट शुरू किया, तो यहाँ से उठा लेते हैं क्योंकि रेट कट का थोड़ा सा इम्पैक्ट लेट पड़ता है। और यहाँ से भी अगर हम देखें तो ये प्राइस थी यहाँ पे $48,250 पे, और ये गिरते गिरते यहाँ से स्ट्रेट अवे गिरी है $16,000 पे। कितना बड़ा डिक्रीज़ आया अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ा डिक्रीज़ था, जो कि 67-68% का डिक्रीज़, वो भी बिटकॉइन के अंदर। ये वो जगह थी जहाँ पे आप बुल मार्केट, पैसे से पहले एंटर हो गए थे बेयर मार्केट में आप, लेकिन ये वो जगह थी जहाँ बुल मार्केट ख़त्म हुई और बेयर मार्केट आप बहुत तेज़ी से एंटर हुए। और उसके बाद देखें थोड़ा सा अप डाउन चला, लेकिन जब उन्होंने फाइनली, क्योंकि वो फिर न्यूज़ आ गई थी रेट कट होने वाला है या स्टेबल होने वाला है, तो जब वो फाइनली स्टेबल हुआ उसके बाद देखें कितना बड़ा बूम आया। दोबारा हम चलते हैं ज़रा और दोबारा इसको ज़रा देखते हैं कि इन्होंने किया क्या फिर 31 जुलाई के बाद से, ताकि थोड़ा सा पता चले ना। 31 जुलाई के बाद से इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ इसको स्टेबल रखा। जैसे इन्होंने यहाँ पे स्टेबल रखा, वहाँ पे बिटकॉइन के अंदर आपको नज़र आया कि प्राइस जो है वो जंप होना शुरू हो गई। और जब से इन्होंने डिक्रीज़ करना शुरू किया, ये कब से किया, ये इन्होंने किया ऑलमोस्ट आपको नज़र आएगा कि इस जोन से जो कि बनता था 29 जुलाई 2024, इन्होंने यहाँ से करना शुरू किया डिक्रीज़। ये एग्जैक्ट वो टाइम था 29 जुलाई के बाद से कि बिटकॉइन के अंदर हमें बहुत ज़बरदस्त एक बूम नज़र आया। अब ज़रा इस बूम को भी देख लेते हैं कि 29 जुलाई कहाँ बन रहा है। तो ऑलमोस्ट ये बन रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है। यानी कि जैसे ही इन्होंने, ये तो पुराना हो गया ना, जैसे ही इन्होंने इधर लगा देते लाइन, जैसे ही इन्होंने रिजर्व्स रेट को कम करना शुरू किया, हमें थोड़ा सा डिप नज़र, उसके बाद आप देखें कि इतना तेज़ी से बूम आया है कि वो फिर रुका ही नहीं है। और ऑलमोस्ट यहाँ से भी उठाएं तो ये बूम कितना 85% का बूम आया है। तो इसका मतलब कि जो एफओएमसी की मीटिंग होती है इसका रिलेशनशिप होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि इसका रिलेशनशिप नहीं होता। कुछ आपको इन्फ्लुएंसर ऐसे नज़र आते हैं, वो कहते हैं कि इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन इसका रिलेशनशिप ये डेली टाइम फ्रेम और रोज़ाना की डे ट्रेडिंग वगैरह इन सब से नहीं है ख़ास। मतलब इन सब से आप अगर इम्प्लीमेंट करें तो वो फजूल है, आप फिर इन्हीं चीज़ों में पड़े रहेंगे। मैं ये समझता हूँ इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है।
लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये होता है कि आप जब देखते हैं कि हाँ अब यहाँ से डिक्रीज़ होना शुरू हुआ है और फ्यूचर जो प्रेडिक्शंस हैं वो भी यही बता रही हैं कि डिक्रीज़ होगा, तो फिर आप समझ जाते हैं कि हम यहाँ पे बुल मार्केट में एंटर हो चुके हैं। और फाइनली आप ये देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे कि जो इंटरेस्ट रेट है ये थोड़ा सा मेंटेन रखा जाएगा, थोड़ा डिक्रीज़ पे थोड़ा मेंटेन, तो इस तरह चलता रहेगा और आपकी बुल मार्केट चलती है। और जहाँ इसको इंक्रीज़ करना शुरू किया ये होगा एंड ऑफ द बुल मार्केट, बेयर मार्केट शुरू हो जाएगी। और इंटरेस्ट रेट अब ये है कि यहाँ से बिल्कुल ही नीचे तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये टाइम कोविड के बाद वाला था और कोविड के अंदर स्पेशली उन्होंने कोविड की जो प्रॉब्लम्स आई थी उसकी वजह से उन्होंने ये देखें कैसा स्ट्रेट अवे कोविड आया था यहाँ पे और स्ट्रेट अवे यहाँ से डिक्रीज़ कर दिया था स्ट्रेट अवे, क्योंकि वो तो कोविड था ना। अब कोविड नहीं है तो अब ये आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से प्ले आउट होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, स्ट्रेट अवे हम चलते हैं यहाँ पे cmegroup.com आप लिखेंगे तो इस किस्म के एक प्लेटफॉर्म, ये पूरा आप कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, ये स्ट्रेट अवे ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये लिंक यहाँ पे मौजूद है, पूरा लिंक एज इट इज़ आप कॉपी करके लिखेंगे तो ये मौजूद, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा। फिर होगा क्या कि जैसे आप ओपन करेंगे आपको बताएगा कि नेक्स्ट FOMC की मीटिंग कब है, कुछ 24 दिन बाद है। अब ज़रा थोड़ा नीचे चलते हैं, इधर आप देखेंगे कि 29 जनवरी को नेक्स्ट मीटिंग है और उसके अंदर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी आ जाती है। करंट जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है यूएस के अंदर वो है 425 से 450 बेसिस, यानी कि 4.25 से 4.5% का इंटरेस्ट रेट है और चांसेस उसको मेंटेन, ये देखें इधर भी सेम रेट नज़र आ रहा है, इसका मतलब उसको मेंटेन रखने के चांसेस हैं 89%, काफ़ी हद तक ये एक्यूरेट होते हैं। और उसको डिक्रीज़ करने के चांसेस हैं 10%। ठीक है, इंक्रीज़ करने वाले चांसेस नहीं है, ये अच्छी बात है। इसका मतलब है या तो ये मेंटेन रहेगा या डिक्रीज़ होगा, बोथ केसेस में आप बुल रन के अंदर मौजूद हैं और आपको प्राइस एप्रिशिएट नज़र आएगी। एड्स में भी पंप आएगा, बिटकॉइन के अंदर भी पैसा आएगा। लेकिन ये डेट को याद रखें, ये डेट है 29 जनवरी, जबकि 20 जनवरी को ट्रम्प ने आना है। तो ये अभी तक जितनी प्रेडिक्शंस है ये प्री ट्रम्प है, पोस्ट ट्रम्प नहीं है। एक बार ट्रम्प ने ऑफिस में आ गया तो हमें ये चीज़ें तब्दील होती हुई नज़र आएंगी। मुझे ऐसा चांस लगता है कि जब ट्रम्प ऑफिस में आ जाएगा तो ये जो आपको 10% जो रेशो नज़र आ रहा है ये इंक्रीज़ होगा, ये डिक्रीज़ होगा। और होगा क्या कि रेट कट के होने के चांसेस ज़्यादा हैं अगर ट्रम्प आके क्रिप्टो को स्ट्रेट अवे सपोर्ट करता है। तो आपको नज़र आएगा कि रेट कट होने के चांसेस हैं, बेशक वो थोड़े से हो, 25 बेसिस पॉइंट हो, लेकिन रेट कट होने के चांसेस हैं। और रेट कट जैसे ही अगर हो गया 29 जनवरी को, पूरा फरवरी का महीना बहुत तेज़ी से बुलिश होगा और बहुत क्विक आपको गेंस नज़र आएंगे। और अगर वो मेंटेन रखते हैं तो हो सकता है फिर वो इसी तरीके से चीज़ें चलती रह आगे। मीनवाइल आप यहाँ पे जाके और भी देख सकते हैं, जैसे 19 मार्च का डाटा क्या है वो आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि वो भी मेंटेन के सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन डिक्रीज़ को ज़्यादा वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं और इंक्रीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर रहे। तो ये भी एक अच्छी बात है। आप मई के महीने को देखें तो वहाँ जाके भी आपको डिक्रीज़ की तरफ ही नज़र आ रहा है। जून को आप देख सकते हैं, ठीक है, जुलाई, इस तरीके से आप काफ़ी सारी प्रेडिक्शंस इनके यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, ये देख सकते हैं। लेकिन ये पूरा डाटा चेंज हो जाएगा जब ट्रम्प ऑफिस में आएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता आप इन सब चीज़ों को समझते रहेंगे। हिस्टोरिकल प्राइसेस आप देख सकते हैं, हिस्टोरिकल क्या रेट्स रहे हैं, और हिस्टोरिकल स्पेशली 18 सितंबर पे अभी हमने डिस्कस करना है। ठीक है, अब हम आते हैं। अच्छा, 18 सितंबर 2024 को इनकी मीटिंग हुई थी जिसमें इन्होंने 50 बेसिस पॉइंट का कट दिया था। ये नज़र आ रहा है, ये उस मीटिंग के थोड़े हाइलाइट्स हैं। 50 बेसिस पॉइंट का इन्होंने कट दिया था। इस कट का क्या इम्पैक्ट पड़ा, और ये कट, वैसे मैं अभी आपको कह रहा था कि ये कट रोज़ाना या हर महीने की जो मीटिंग होती है उस पर इम्पैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती, लेकिन इस मीटिंग की इंपॉर्टेंस क्यों थी, क्योंकि 4 साल बाद जाके इन्होंने पहली बार 50 बेसिस का कट दिया था, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा थी। ये काफ़ी टाइम बाद इन्होंने दिया था। अब ज़रा इसी को हम लेते हैं बिटकॉइन की प्राइस पे, यहाँ से सबको हटाते हैं। क्या डेट थी, 18 सितंबर 2024, ठीक है, और 18 सितंबर को ढूंढते हैं, ये कहाँ है, 2, 16 और 23, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं बल्कि। अब हम आते हैं सितंबर पे, ये हम आ गए हैं सितंबर। अब सितंबर की 18 तारीख पे लगाते हैं एक निशान, ये 17 सितंबर, ये 18 सितंबर, ये हमने लगा दिया निशान। ठीक है, इधर लगा देते हैं, चलें, लगा दिया निशान आपने। क्या हुआ यहाँ पे एक और लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा मज़ीद क्लियर हो जाए। क्या हुआ यहाँ पे, ये देखते हैं। ये वो जोन था जहाँ पे प्राइस थी 59-60,000 पे, ठीक है। इसके बाद से प्राइस थोड़ी सी ऊपर गई, दोबारा आई, उसका रीज़न है ऑर्डर ब्लॉक्स, ऑर्डर्स को पिक करने के लिए। उसके बाद फिर ऑल द वे टू $1,00,000, दोबारा कभी उस जोन पे प्राइस आई नहीं। ये था फ़ायदा कि जैसे इन्होंने 4 साल बाद जाके इतना बड़ा कट किया, ये थी वो फाइनल इंडिकेशन कि आप बुल रन के अंदर एंटर हो चुके हैं, जिसके बाद आपको नज़र आया कि प्राइस ने कितनी तेज़ी से अप्रिशिएट किया
अगर हम यहाँ से भी उठा लें तो प्राइस ने बहुत हाईली अप्रिशिएट किया, वो भी बिटकॉइन की प्राइस ने 82% अप्रिशिएट किया। बिटकॉइन की प्राइस इतनी अप्रिशिएट कर जाए ये बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ अगर आप किसी भी एल्ट कॉइन को भी उठा लें साथ, सुई ये बहुत अच्छा कॉइन है, इसको उठा लेते हैं और इसको भी देख लेते हैं ज़रा कहाँ है 18 सितंबर, तो ऑलमोस्ट इधर ही कहीं है। तो ये रहा, ये आई थिंक ये बन रहा है 18 सितंबर, ये रहा 18 सितंबर। एक और प्लस का निशान मैं लगाता हूँ ताकि एक्यूरेट क्लियर हो जाए। ये 16, ये रहा 18 सितंबर, ठीक है। तो इसकी प्राइस को देख लेते हैं कितनी अप्रिशिएट हुई। यकीनन ये बिटकॉइन से ज़्यादा अप्रिशिएट होती है क्योंकि एल्ट कॉइन्स हैं। ये आपने जैसे ही वो बेसिस कट हुआ, आपने अगर इसको यहाँ बाई कर लिया होता क्योंकि फाइनल इंडिकेशन दी, तो स्ट्रेट अवे यहाँ से लेके आज तक 109 दिनों के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट 4x हो चुकी होती, 400% का इंक्रीज़। तो बेहतरीन इंक्रीज़ हुआ। क्या किसी और एल्ट्स में ऐसा हुआ? तो बिल्कुल सब में ही ऐसा हुआ है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, लेकिन सब में ऐसा हुआ है। गाला है, इसको देख लेते हैं और इसको अगर हम देखें कि कहाँ है इसका ऑलमोस्ट सितंबर का पार्ट, तो 18 सितंबर हम देखते हैं तो इधर ही कहीं है। ये रहा 18 सितंबर और ये एक हम लगाते हैं प्लस का निशान, यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आगे। तो उसके बाद हमें नज़र आया कि गाला ने स्ट्रेट अवे यहाँ से लें तो वही 110 दिनों में 247%, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 2.5x गाला के अंदर, ठीक है। और किसके अंदर क्या हुआ, आर्बिट्रम वगैरह, आप ये ख़ुद भी जाके थोड़ा सा देख सकते हैं, लेकिन सब के अंदर ऐसा गेन आया, सब के अंदर। अब ये क्यों? आपने हर महीने की जो मीटिंग है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना होता, लेकिन आपने कब कब फोकस करना है एफओएमसी की मीटिंग पे, वो बता रहा हूँ। सबसे पहले तो जब ये काफ़ी अर्से बाद जाके कोई रेट कट करें या रेट इंक्रीज़ करें, उसका काफ़ी टाइम होना चाहिए। जैसे अभी ये 4 साल बाद जाके रेट कट हुआ था, तो इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी, ठीक है। बाकी अब अगली इंपॉर्टेंस कब है? अगली इंपॉर्टेंस होगी इसकी कि अब आपने हर मीटिंग में ये देखना है कि ये रेट इंक्रीज़ कब करते हैं। जैसे ही इन्होंने रेट इंक्रीज़ किया, आप समझ जाएंगे कि ये वो टाइम आ गया है कि बुल रन आपका, एल्ट सीज़न आपका एंड हो चुका है। अब आप अपने पैसे बाहर निकाल लेंगे, अब आप समझ जाएंगे कि अब यहाँ से मार्केट ने डिप लेना है। तो अब आप हर मीटिंग पे ये एक फोकस करेंगे, बाकी इसकी मीटिंग की इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़्यादा नहीं हैं। सेकेंडली, अब आपने एक और मीटिंग में फोकस करना है और वो है स्पेशली हमारी 29 जनवरी की, कि ट्रम्प के आने के बाद इनकी क्या प्रेडिक्शंस होती हैं और ये किस तरफ जाते हैं। जो अभी ये प्रेडिक्शंस आ रही हैं, क्या ये सेम रहती है या रेट कट वाली हमारी जो प्रोबेबिलिटी ये बढ़ जाती है। तो ये आपने देखना है कि ट्रम्प एक बार ऑफिस में आ जाए तो आपने 22-23 जनवरी 24 जनवरी को आके इसको थोड़ा सा स्टडी करना है। एक हफ्ते बाद आए 27-28 को आके अपने स्टडी करना है कि क्या बता रही चीज़ें। 29 को तो मीटिंग में पता चल जाएगा, तो इससे स्ट्रेट अवे आपको समझ आ जाएगा कि मार्केट किस तरफ जा रही है। मैं ये समझता हूँ कि ये रेट कट होगा थोड़ा सा और, जिसकी वजह से मार्केट बहुत क्विकली आपको बुलिश नज़र आएगी। तो आप इसको स्टडी करें और ये बहुत ही ज़बरदस्त एक इंस्ट्रूमेंट है और जो आपको पता चल गया है, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा।